बात करेंगे सैफ अली खान के हवाले से। करीना कपूर को एयरपोर्ट पे क्यों रोका गया, बाहर नहीं जाने दिया, क्या करीना कपूर ये जो चाकू मारे गए सैफ अली खान को 6 टाइम्स स्टैप किया गया, क्या ये करीना ने किया था? इसी बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। मैं हूं सोनिया राव और बात करेंगे सैफ अली खान की, जिन पे 6 दफ़ा चाकुओं के वार हुए उनके अपने ही अपार्टमेंट में, जो कि 12th फ्लोर था। अब ये एक बॉलीवुड का हाई प्रोफाइल केस है जिसके बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको पता है, जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं क्योंकि वो हाई प्रोफाइल होते हैं। वहाँ पे मनी इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियात की इन्वॉल्वमेंट होती है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। करीना जो है अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी। वो मुल्क छोड़ के जाना चाह रही थी लेकिन उनको रोक लिया गया क्योंकि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर हम इस केस के हवाले से बात करें तो मैं आपको बताती चलूं कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया बैक टू बैक, और वो तीनों ही नहीं निकले। जो कहा जा रहा था, जो सीसीटीवी की जो फुटेज थी और जो बंदे की तस्वीर सामने आई थी इनिशियल, तो 3 लोगों को बैक टू बैक गिरफ्तार किया गया और वो तीनों लोग जो है बेकसूर थे, उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद एक ऐसे ही बंगाली जो कि गैर कानूनी तौर पर इंडिया में आया था, उसको इन लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम शरीफुल इस्लाम शहजाद है। उसको गिरफ्तार किया गया और उस आदमी का अगर आप देखा जाए और उस जो पिक्चर में बंदा है उसको अगर देखा जाए तो इन दोनों के फीचर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अब ये जो बेचारा बंदा है शरीफुल इस्लाम, इसका जो वालिद है वो रो रो के फरियाद कर रहा है कि भाई मेरा बेटा तो उस पूरे इलाके में इर्द गिर्द जो है दूर दूर तक भी नहीं था, वो तो वहां था ही नहीं, इसको तो बेकसूर पकड़ा है। अब जो मिलती जुलती शक्लें हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और अब किसी ना किसी की बल्ली चढ़ जाएगी। लेकिन इन्वॉल्वमेंट जो है ऐसा लगता है कि किसी अंदर के बंदे की है। अब असल कहानी है क्या, किसी को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो चौथा भी आदमी इन लोगों ने गिरफ्तार किया है ये भी मुलजिम नहीं है 101%। अब ये जो शरीफुल इस्लाम है इसको जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, और पहले ये खुद कह रहे थे कि भाई ये बंदा है ही नहीं, विच इज़ वेरी सैड, क्योंकि अब वही मैंने आपको कहा ना, हाई प्रोफाइल केसेस जो होते हैं उसमें इस तरह की तब्दीलियां आपको नजर आती रहती हैं क्योंकि ऊपर इन्वॉल्वमेंट इस लेवल पर होती है। और आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनकी दुनिया भर में जान पहचान है और फिर जिनके पास दे आर लोडेड, पैसे की कमी नहीं है। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान की पुलिस ही पैसे पे चलती है? इंडियन पुलिस भी इंतहाई करप्ट है। तो पैसा फेंक और तमाशा देख। 19 सैंपल्स जो हैं वो सैफ अली खान के घर से कलेक्ट किए गए और ये सारे अनआइडेंटिफाइड थे। कोई भी ऐसा सैंपल नहीं था जो कि किसी आउटसाइडर का हो। अगर कोई बंदा आपके घर में आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिलेगा। पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। ऑफिशियल स्टेटमेंट जब ली गई तो गार्ड जो था वो कुछ कह रहा था, मेड कुछ कह रही थी, घर के जो लोग हैं वो कुछ कह रहे थे। ठीक है, मतलब हर इंसान अलग अलग बात कर रहा था। हत्ता कि जब सैफ अली खान से और करीना कपूर से इन्वेस्टिगेट किया गया तो करीना कपूर ने कहा 2:30 बजे ये वारदात पेश आई और सैफ अली खान ने कहा 4:11 बजे उनको हॉस्पिटल लेकर आया गया। ठीक है, क्योंकि शुरू में यही बताया जा रहा था कि फौरन 2:30 बजे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन जब सैफ अली खान की हालत बेहतर हुई और उनसे पूछा गया तो उनकी बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट थी। हॉस्पिटल वालों की बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट थी। हॉस्पिटल वालों ने कहा ये तो 4:11 पे हॉस्पिटल एंटर हुए हैं और अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा है कि भाई इब्राहिम लेके गए थे उनको रिक्शे में डाल के या छोटा बेटा। छोटा बेटा तो इतना छोटा है, वो उनको कैसे लेके जाता? तो ऑब्वियसली इब्राहिम ही होगा, लेकिन टाइमिंग जो है वो डिफरेंट बता रहे हैं सब। तो वाकई यहाँ पे जो है ना, वो कहते हैं ना, झोल नजर आ रहा है कि कोई काफी बड़ा प्रॉब्लम है और कुछ बड़ी कहानी है इसके पीछे जिसको छुपाया जा रहा है। कोई ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। अब बहुत सारे शवाहिद मिले हैं घर के अंदर, लेकिन बाहर के किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो नजर नहीं आ रही। जो चाकू था, छुरी थी, वो भी उनकी किचन की थी। अब 12वीं मंजिल तक एक आदमी कैसे पहुंचा, और अगर वो वहां पे पहुंचा, उसने उनके छोटे बेटे को यरगमाल बनाया तो वो कुछ लेके क्यों नहीं गया?
ठीक है, माना कि सैफ अली खान जो है एक हीरो हैं, वो वहाँ पर आ गए और उन्होंने फाइट किया और उसके नतीजे में उनको 6 दफ़ा स्टैप किया गया। लेकिन सैफ अली खान जब 6 रोज़ हॉस्पिटल में गुजारने के बाद बाहर निकले हैं तो वो ऐसे निकले हैं इतने फ्रेश, इतने स्मार्ट और इतना नॉर्मल वॉक करते हुए कि कोई कह ही नहीं सकता था कि भाई छुरी इनके अंदर जाके टूट गई, उनको इतने मेजर स्टैब्स हुए। मतलब आप कह ही नहीं सकते थे। तो लोगों को इस बात पे बड़ी तशवीश है। और आपको मैं एक बात बताती चलूं कि आप अगर वीडियोस उठा के देखें, लोग कह रहे हैं कि करीना की इन्वॉल्वमेंट है। अब वल्लाह आलम के इन्वॉल्वमेंट किसकी है, क्योंकि सैफ और करीना की मैरिज को लेकर अगर हम बात करें तो दे बोथ लुक्ड हैप्पीली मैरिड टुगेदर। इन दोनों की खुशगवार जिंदगी हमने देखी, हमने नहीं देखा कि इनके हवाले से कभी लड़ाई झगड़ा या कोई इस किस्म का स्कैंडल बाहर आया हो। तो अब ये नहीं पता कि इसमें इन्वॉल्व कौन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डर है कि शायद घर के अंदर का ही कोई इंसान इसमें मुलव्वस हो। और पता नहीं क्यों लेकिन लोग करीना को कसूरवार कह रहे हैं। और करीना जो है वो मुल्क छोड़ के भागने की कोशिश कर रही थी। लोगों का ये कहना है कि भागना चाह रही थी बिकॉज वो बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। बच्चों की जो है पापराजी को तस्वीरें खींचने से मना कर दिया गया है, उनकी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। और जो इनका अपार्टमेंट था उस अपार्टमेंट को छोड़ के ये दूसरे अपार्टमेंट में मूव कर गए हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बिकॉज उनका ये कहना है कि वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं बिकॉज उनके बेटे को यरगमाल बना लिया गया था और आइंदा भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसी वजह से वो मुल्क छोड़ के जाना चाह रही थी, लेकिन उनको जाने नहीं दिया, उनको रोक लिया गया। और ये कहा गया कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप कहीं भी नहीं जा सकती। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये बात तो तय है कि जिस बंदे को इस वक्त गिरफ्तार किया है उसके बारे में इन्होंने इनिशियली कहा कि नहीं ये भी वो बंदा नहीं है और ये चौथा बंदा था। अब देखते हैं आगे कि क्या होता है, क्योंकि अब जिस बंदे को गिरफ्तार किया गया है वो भी डेफिनेटली क्रिमिनल नहीं है। उसकी शक्ल थोड़ी बहुत मिलती होगी लेकिन उसके फीचर्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं उस इंसान से जिसकी तस्वीरें इन लोगों ने शुरू में सीसीटीवी कैमरा में दिखाई। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट्स बदलते जा रहे हैं, क्योंकि कहानी जो है कुछ और है और उसका रुख जो है वो बदला जा रहा है। अब लेट्स सी कि ये कब तक इनको बाहर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि करीना ने तो कोशिश की कि वो मुल्क छोड़ के चली जाएं लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया। तो इसके हवाले से जैसी कोई अपडेट आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे। आपका क्या ख्याल है इस केस के हवाले से कि आखिर हुआ क्या वाकई कोई घर का ही बंदा इस वारदात में मुलव्वस है? आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट करके बताइएगा।